कितने लोगों से कहो गुरु मंत्र ले लो, गुरु भक्त बन जाओ, गुरु दीक्षा ले लो, शिष्य बन जाओ, लोग सोचते रहते हैं कि अरे अभी तो बहुत माया जाल है, कैसे गुरु मंत्र लूं। लेकिन जब जब तुम्हारा जन्म होगा, परिवार में ही जन्म होगा, माता पिता भी मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, शादी भी होगी, ये माया जाल तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम इस जन्म में कहते हो बड़ा झंझट है, बड़ा माया जाल है, अब अगले जन्म में गुरु मंत्र लेंगे, कल्याण करेंगे। अगले जन्म में भी यही कारखाना खुलेगा, वहां भी यही चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनता रहेगा। ऐसे तुम्हें कहते कहते न जाने कितने हजारों जन्म, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, अनादिकाल से जन्म पर जन्म हो चुका है। और जब जब मनुष्य का जन्म मिला है तब तब तुमने यही बहाना किया है कि इसमें बहुत झंझट है, माया जाल है, गृहस्थी है, ये है वो है, अब अगले जन्म में भक्ति करेंगे। और यदि इस जन्म में चूक गए तो अगले जन्म में जो भक्ति इस जन्म में नहीं करता है तो अगले जन्म में भक्ति करने वाला शरीर ही नहीं मिलता है, पशु पक्षी की खानी में जन्म हो जाता है। इसलिए इसी जीवन में गुरु भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, स्वतंत्र मत रहिए, गुरु से ज्ञान लीजिए, गुरु बनाइए। आज एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे मैं तो गुरु मंत्र आपका ले लिया हूं, लेकिन मेरी वाइफ को समझा तो ये भी ले ले। तो मैंने उसकी ओर देखा, मैंने कहा ले लो बेटी तुम भी गुरु मंत्र। तो उसने कहा शाम को ले लूंगी गुरु मंत्र। बोले मेरे से कह रही थी नहीं लूंगी, पर आपके सामने बोली है ले लूंगी। और शाम को वो ढूंढे ही नहीं मिली, कहाँ चली गई है। हाँ, उसने हमको भी रास्ता बता दिया, 1 2 साढ़े 3 तुम उधर जाओ हम इधर जाओ। गुरु मंत्र लेने से लोग डरते हैं, सोचते हैं बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, मुर्गी अंडा छोड़ना पड़ेगा, गंदी मछली खाना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, गाली गलौज छोड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों याद रखना, मर जाओगे तो भी ये छोड़ना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा, जेल चले जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो जेल न जाओ तो भी, ना मरो तो भी, अस्पताल में न भर्ती हो तो भी, अच्छे रहो तो भी, और घर बैठे बैठे ये बुराइयों को छोड़ दो, तभी तो तुम महान इंसान कहलाओगे। अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, 3 साल तक दवाई चले, ऑक्सीजन चढ़ी रहे, नाक में नली घुसी रहे, 3 साल तुम वहां न दारू पी सकते हो, न सिगरेट पी सकते हो, न बीड़ी पी सकते हो, न तम्बाकू खा सकते हो, न चाय पी सकते हो, न अंडा खा सकते हो, न मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा कबूतर कुछ नहीं खा सकते, कुतिया बिल्ली कुछ नहीं खाने को मिले। लेकिन आप सोचते होंगे कुतिया बिल्ली कौन खाता है। कुतिया बिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जो मांस पकता है ना, वो मिक्स मांस बनता है, फिक्स नहीं बनता है। बकरे के मांस में न जाने कितने प्राणियों का मांस मिक्स कर दिया जाता है। तो लोग खाते हैं तो कहते हैं बंबई का जो मीट है उसका टेस्ट निराला है, क्योंकि उसी में कुतिया का मांस भी पड़ा है। अरे मांस मत खाना, अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटे है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात नहीं कीजिए बहुर ले तो वही कान, अब बदला कबो न छूटे है चाहे कोट हीरा देवदान। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया भोते सो अलोलुप्तम मार्दमम ही हुआ चापलम, तेज क्षमा धरती सोच मद्रोहो नाति मान्यता। मांस मछली खाने वाले लोगों को कृष्ण ने राक्षस की श्रेणी में गिना है। रामायण में भवानी जी ने शिव जी से पूछा राक्षस के लक्षण क्या होते हैं, तो शिव जी कहते हैं, रामायण का छोटा सा प्रसंग है, बालकांड की चौपाइयां हैं, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं।
राम जी रामायण में शिव पार्वती का संवाद है। पार्वती जी पूछती हैं, भवानी पूछती है, हे शिव जी राक्षस किसे कहते हैं? तो शिव जी देखिए कितने ज्ञानी हैं, कितने वक्ता हैं, कितने विद्वान हैं। शिव जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, पार्वती जी ने बहुत योग्य को पति बनाया है। आजकल की लड़कियां तो उसको पति बनाती हैं जिसका मुंह देखने में अच्छा लगे, भले उसकी पीठ में गोबर लगा हो, कोई बात नहीं। आजकल के लड़के भी उसको पत्नी बनाते हैं जिसका मुंह और जिसके गाल और जिसके बाल सुंदर लगे, कहते हैं बस बिल्कुल ठीक है। ये देखते ही नहीं इसके पीठ में कितना गंदगी लगी हुई। इसको कुछ अकल भी है, गिलास रखने की अकल नहीं, इसका मुंह चाटोगे, क्या करोगे इसके साथ विवाह करके? हाँ। लड़कियां भी होशियार हो गई हैं और केवल मुंह सुधारती हैं, बाल सुधारती हैं, बाकी शरीर का कोई अंग सुधारती ही नहीं। बस बालों को सेट करती हैं, फिट करती हैं, गाल ठीक कर लिया, गाल में लाल रंग लगा लिया, गाल में रंग, नाखून में रंग, सिर में रंग, माथे में रंग, बालों में रंग, पेट में रंग, खोपड़ी में रंग, रंग में रंग, पूरी छिड़ी जंग, घर हुआ तंग, दंगम दंग। रंग। मैं तो ये सोचता हूं भले ही आपकी जो पत्नी बने वो सांवली हो, कम सुंदर हो, कोई बात नहीं, लेकिन रोटी अच्छी बनाती हो, घर को साफ सुथरा रखती हो, बर्तन संभाल कर रखती हो, बच्चों को संभालती हो, सास ससुर को संभाल ले, वही पत्नी सुंदर कही जाती है। आपका पति चेहरे से कम सुंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुद्धि से सुंदर हो। कितने स्त्रियों ने ऐसे ऐसे पति पाए हैं कि चेहरे से बहुत सुंदर है लेकिन चरित्र से इतना गंदा है कुछ ठिकाना नहीं। एक पति अपनी पत्नी से कहता था कि तुम जानती नहीं हो मैं कितना तुमको मानता हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं जानती हो तो जना दो ना, कितना मानते हो बता दो ना। तो उसके पति ने कहा, बौड़म पति था, बुद्धिहीन पति, तो उसने कहा मैं इतना मानता हूं कि तुम मेरी जान हो, जान से ज्यादा तुमको मानता हूं। तो पत्नी इतना खुश हो गई, कितना खुश हो गई, जितना खुश हो गई पूरा खुश हो गई, और मन में सोचने लगी मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी जान खींच दूंगी तब। फिर 10 दिन बीत गए तो पत्नी ने पूछा कि आप हमको बहुत मानते हो, कहते थे तुम मेरी जान हो। तो पति ने कहा, तुमको क्या पता, तुम मेरी जान हो लेकिन तुम जान कुछ भी नहीं पाती हो, केवल तुम मेरी जान हो, जानती कुछ नहीं हो। जो मैं तुमको ये बात बोला हूं कि तुम मेरी जान हो, ऐसी बात अपनी जिंदगी में मैंने 10-12 स्त्रियों से और कहा हूं, ये पता समझ। ऐसे मॉडल का पति है, उसका कुछ ठिकाना ही नहीं है, कहां कहां भटक रही आत्मा उसकी। एक निष्ठ पत्नी व्रत धारण करो, एक निष्ठ पति व्रत धारण करो, इस व्रत को लेकर चलो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
अभिमन्यु की लाश को देख करके अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और कृष्ण के ऊपर नाराज होने लगे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन नाराज मत हो, युद्ध का अर्थ होता है सबको मृत्यु के मुंह में पहुंचाने वाला ही युद्ध होता है। इसलिए विवेकवान बुद्धिमान कभी युद्ध का प्रारंभ नहीं करना चाहता है, लेकिन बुद्धू बार बार धमकी देता है कि जब चाहो तब देख लो युद्ध कर। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आमने सामने खड़े हैं और दोनों की तरफ से युद्ध की तैयारियां चल रही है। और मैं तो अपने गुरुदेव से वरदान मांगता हूं, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आत्मा शुद्ध हो जाए, बस इतना जरूर होना चाहिए। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलो। अपनी अपनी सीमाओं में रहना सीखो, लिमिट में रहना सीखो, बेईमानी छोड़ना सीखो। भारत की सीमा में घुसने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतवासियों को अपने आनंद में जीने दो, इनको डिस्टर्ब क्यों करते हो? और नियम है, जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है तो डिस्टर्ब हुआ व्यक्ति फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देता है। अर्जुन के दुख को देख करके कृष्ण उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, रो मत अर्जुन, चलो तुमको तुम्हारे बेटे से मिला देते हैं। आज मैं भी यही समझा रहा था बोलो मंडल सांसद को कि रोना नहीं सांसद जी, ये मृत्यु लोक है, संसार में सबको एक दिन जाना पड़ता है। तुम रोओगे घर में, तुम ही समझदार हो, तो दूसरों को समझाएगा कौन? फूट फूट कर रोने लगे। वास्तव में सांसद बोलो मंडल, जिसको आपने सांसद बनाया है, मैं उनको बड़ी निकटता से देखा हूं, बहुत ही चरित्रवान और शाकाहारी व्यक्ति, और साथ साथ में न बीड़ी पीते हैं न दारू पीते हैं, सिंपल जीवन जीते हैं, और जनता के प्रति उनका अनुराग भी बहुत है, और साथ साथ में संतों के प्रति भी प्रेम बहुत है। यहाँ उनका मन तीनों दिन आने का था, लेकिन प्रारब्ध में नहीं था। उसी समय बड़े भाई का हार्ट अटैक हुआ। आज शायद दफन संस्कार हो चुका होगा। समझाने से थोड़ा रोना कम किया है। आपका भी प्रेम उनके ऊपर बहुत है। ये समाचार मुझे सुबह मिला तो मैंने आपको बताया। अर्जुन को लेकर के सूर्य भगवान के दरबार में कृष्ण भगवान प्रवेश करते हैं और कहते हैं, देखो वो तुम्हारा बेटा खेल रहा है। अपने बेटे को देखते ही अर्जुन खुश हो गए, हंसने लगे और दौड़कर अपने बेटे को उठाकर गोद लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभिमन्यु ने उनकी गोद को झटक दिया, हाथ को छुड़ा लिया और कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो, अब मेरे पिता सूर्य भगवान हैं। अब मैं तुम्हें नहीं पिताजी कह सकता हूँ। इस जन्म के पहले तुम मेरे पिता थे जब मैं अभिमन्यु था, अब मैं तो सूर्य भगवान का पुत्र हूँ। अभिमन्यु का मोह टूट गया, अर्जुन का भी मोह टूट गया। अर्जुन ने कहा कि बेटे का शरीर बदल गया, आत्मा वही है, और बेटा मेरा बेटा नहीं रह गया है। याद रखना, जिसको आज तुम पत्नी कहते हो, पति कहते हो, बेटा कहते हो, बेटी, बहू, सासू, पतोहू कहते हो, सबका एक एक करके संसार से विदाई होना है और सबकी मृत्यु होना है और सबको शरीर छोड़कर जाना है। लेकिन इस बात को याद रखना, आत्मा किसी की न पत्नी होती है, न पति होता, न मामा बनता, न भांजा बनता है। ये शरीर के ही रिश्ते होते हैं और शरीर जन्म लेता है, इसलिए शरीर मरता भी है। संसार का शाश्वत नियम है, जो चीज बनती है वही मिटती है, जो बन नहीं सकती वो मिट नहीं सकती, और जिसको मिटा नहीं सकते उसको बना भी नहीं सकते। इसलिए आप सूरज नहीं बना सकते, क्योंकि उसको मिटा भी आप नहीं सकते हो। देखना आपके अंदर क्या बनाओगे आप।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य बनाता है, जैसे घर, मकान, दुकान, तलवार, बंदूक, टीवी, वीडियो, माइक, तखत, बाजवट, बेड, चेयर, टेबल, ये सब आदमी बनाता है। कुछ चीजें प्रकृति स्वयं बनाती, कुदरत बनाती, जैसे पहाड़ है, नदी है, जंगल है, झरना है, इसको आदमी थोड़े बनाता है। जैसे बादल हैं, बादलों में बिजली कड़कती, इसको तुम थोड़े बनाते हो, ये तो अपने आप व्यवस्था कुदरत की है, वो बनती है, बिगड़ती है। लेकिन इस संसार में सबका वियोग एक दिन निश्चित है। आज तुम सब जीवित हो, प्रेम से रह रहे हो, खुशी है, लेकिन एक दिन तुम्हारे टोली में से एक आदमी की मृत्यु होगी। उस दिन तुम्हारी कसौटी होगी कि तुम्हारे ऊपर कितना दुख आता है, तुम उसको कंट्रोल कर पाते कि नहीं। कितने लोग पत्नी की मृत्यु का समाचार सुन करके उनका हार्ट अटैक हो गया है, और कितने लोगों की पत्नी मर गई तो पत्नी की मृत्यु की चिंता के उपलक्ष्य में वो इतने दुखी हुए कि उनका लकवा अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। कितनों का पति मर गया तो वो पत्नियां इतना परेशान हो गई कि पागल हो गई और विक्षिप्त हो गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका पति मर जाए, पत्नी मर जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, तुम मर जाओ, कोई मर जाए, लेकिन जो जिंदा रह जाए थोड़ा विवेक से जिंदगी जीना, उलझन मत करना, टेंशन मत लेना, तनाव में मत रहना, चिंता मत करना। संसार का सही नियम समझ लेना कि गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, और गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी। और सो हरिचंद देखल नहीं आई, मूरख मनुष्य बहुत संजोई। अपने मरे और लग रोई, इन जने हम हूँ मरी जीबे। टका 10 बिढ़े और ले खैबे, अपनी अपनी करी गए, लागी न काहू के साथ। अपनी करी गई रावणा, अपनी दशरथ नाथ। आज इस दुनिया के अंदर ना तो रावण है, ना तो राम है, ना तो दशरथ है, ना तो विभीषण है। मैं लंका में गया था गत वर्ष, तो लंका में मैंने देखा कि रावण का घर कहाँ था। कुछ नहीं, सब ऐसे ही झूठ लोग बोलते हैं कि सोने की लंका थी। झूठा बहुत लोग है, भीख मांगते हैं, नाम रखते हैं अपना धनपाल। गोबर के कंडे छेने बीन रहे हैं, नाम रख लिए लक्ष्मी देवी। मरे पड़े हैं, नाम उनका था अमर सिंह। नाम बड़े दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान फीके पकवान। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तू कितना अच्छा मैं तो बेईमान। ये बहुत संसार में किसी किसी के पास तो नाम ही नाम है। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम ठनठन गोपाल था। अब वो स्त्री अपने पति का नाम जब सुनती कि मेरे पति का नाम ठनठन गोपाल है, तो उसके मन में थोड़ा सा दुख हो जाता था। किसी के पति का नाम राम गोपाल, किसी के पति का नाम कृष्ण गोपाल, मेरा पति ठनठन गोपाल। तो उसको थोड़ा शर्मिंदगी लगती, संकोच लगता, मेरे पति का भी नाम बहुत सुंदर होता तो बहुत अच्छा होता। तो एक दिन पड़ोसी महिलाओं ने उसको बहकाया कि ऐसे खराब पति के साथ तू रहती है, तेरे पति का नाम लेकर सब लोग हंसी उड़ाते हैं ठनठन गोपाल, तो अच्छे नाम वाले पति को ढूंढ ले। तो एक दिन वो रूठ गई और गठरी बांध लिया और घर से चल पड़ी। तो उसका पति द्वार पर मिला और रोका और कहा, तू कहाँ जा रही है? तो उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे नाम से मेरी भी बहुत हंसी होती है। तुम्हारा नाम ये जो ठनठन गोपाल है, ये मुझे पसंद नहीं। या तो नाम बदल लो या तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो ठनठन गोपाल भी मजेदार था, उसने कहा, नाम नहीं बदलूंगा, चाहे जो कुछ कर लो। ठनठन गोपाल वही होते हैं जो जिद्दी बहुत होते हैं, वही ठनठन गोपाल। पत्नी चली गई और जाकर के 5 किलोमीटर पहुंची तो देखा एक मुर्दा जा रहा था। लाश लिए लोग जा रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे थे, राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। तो उस स्त्री ने पूछा, इनका क्या नाम था जो मर गए हैं? बोले, इनका नाम अमर सिंह था। बोले, नाम अमर सिंह और मर गए, तो नाम के उल्टा ही तो कर गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो एक आदमी भीख मांग रहा था। भिखारी पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम धनपाल है। बोले, नाम धनपाल और निर्धन इतना भीख मांग रहा है। थोड़ा और आगे गई तो एक स्त्री जो है गोबर के कंडे बीन रही थी। कंडे को यहाँ क्या कहते हैं? गोईठा। हाँ, सिर पे बांधे मुड़ैठा और ढूंढत घूमे गोईठा।
तो गोईठा ढूंढ रही थी, गोईठा बीन रही थी एक स्त्री। तो उससे पूछा, देवी तुम्हारा क्या नाम? उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी देवी। बोले, नाम लक्ष्मी देवी, गोईठा बीनती घूम रही है। वहां से चुपचाप लौट करके घर आ गई और पति ने उससे पूछा कि क्या बात हुआ, शाम तक ही वापस आ गई, कोई अच्छे नाम का पति नहीं मिला? उसने कहा, सब दुनिया देख लिया, नाम में कुछ भी नहीं है। एक आदमी मिला तो वो मर गया था, उसका नाम अमर सिंह था। एक आदमी भीख मांग रहा था, नाम धनपाल था। और एक स्त्री जो है गोईठा बीन रही थी, नाम उसका लक्ष्मी देवी था। तो मैंने तो ये सोच लिया, गांव की स्त्रियां भी इकट्ठी हुई कि तुम तो फिर वापस आ गई ठन गोपाल के पास। तो उसने उत्तर दिया कि अमर रहें सुमर गए और भीख मांगे धनपाल, और लक्ष्मी जी गोईठा बीने, सबसे अच्छे हमारे ठन गोपाल। ये जितने इधर ठन गोपाल बैठे ये सब बड़े खुश हुए, क्योंकि इनको उम्मीद जग गई कि अगर हमारी ये देवी जी कभी जाएंगी तो शाम तक आएंगी और कहेंगी भले हैं ठन गोपाल। इसलिए इनको खुशी हुई है। और देवियों को भी मैंने समझा दिया कि किसी लालच में, किसी चक्कर में अपने पति को छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारा पति बड़े ठन गोपाल है, पर आपको राम गोपाल मिलने वाला भी नहीं, यही ठन गोपाल ही ठीक है। जैसा तुमको पति मिला है ये तुम्हारे काम का पति है। एक विद्वान लड़की किसी शहर में रहती थी, उसका नाम विद्योत्मा था। तो कहती थी, हम बड़े विद्वान के साथ, पंडित के साथ शादी करेंगी, मूर्ख के साथ नहीं। तो पंडितों ने सोचा, मैं तो इससे बात में जीत नहीं पाऊंगा, चलो इसकी शादी किसी मूर्ख से करा दो। तो ढूंढने निकले मूर्ख कौन है, तो एक डाल पर बैठा हुआ आदमी उसी डाल को काट रहा था। बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, और गिरन मरण को भय नहीं ऐसी गत संसार। तो सोचा, इससे मूर्ख कौन मिलेगा, जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा, डाल कट जाएगी, खुद भी गिर के चोट खा जाएगी, तो मूर्ख ही इसको ले चलो। उसको उतारा और समझाया कि देखो, आपका विवाह एक बहुत अच्छी लड़की से करा दूंगा, पर उसके इशारे से उत्तर देना। बोले ठीक है। जब विद्योत्मा के दरबार में वो पेश हुआ तो विद्योत्मा ने पहला प्रश्न पूछा कि ईश्वर एक है? अंगुली उठाए एक, कि ईश्वर एक है कि दो? तो उसने 2 उंगली उठाया, वो जो मूर्ख था, विवाह करने आया था। तो विद्योत्मा ने पूछा, ये क्या कह रहा है? तो पंडितों ने बताया, ये कह रहा है कि ईश्वर एक है, तुम कह रही हो, लेकिन परमात्मा एक है, पर आत्मा दूसरा है, इसलिए 2 उंगली इसने उठाया है। फिर उसको आड़ में ले गए उसी मूर्ख को, बोले तूने 2 उंगली क्यों उठाया था? तो उसने कहा, 2 इसलिए उठाया था, उस लड़की ने 1 उंगली उठाया था, तो मैंने सोचा ये कह रही तुम्हारी 1 आंख फोड़ दूंगी, तो मैंने कहा 2 फोड़ दूंगा। इसलिए 2 उठाया था, मेरे को क्या मालूम आत्मा परमात्मा वो। ऐसे ही तुम 2 उंगली उठाते हो, मैं समझूंगा 2 मिनट, तुम 2 घंटा बता रहे हो। फिर उस मूर्ख को लेकर के आए और पूछा। विद्योत्मा ने दूसरा प्रश्न किया। उसने कहा, ये प्रकृति में 5 तत्व हैं कि नहीं? ऐसे हाथ उठाया, 5 तत्व। तो उस मूर्ख आदमी ने मुट्ठी बांध कर बताया। तो पंडितों से पूछा, ये क्या कह रहा है? बोले, ये कह रहा है तुमने कहा 5 तत्व हैं, तो कहता है 5 तत्व सम्मिलित होकर सृष्टि बनती, इसलिए मुट्ठी बांधती। अलग ले जाकर पूछा, तूने मुट्ठी क्यों बांधी थी? तो उसने कहा, उसने हमको तमाचा दिखाया, झापड़, तो मैंने कहा मुक्का मारूंगा। और उस व्यक्ति का नाम महाकवि कालिदास था, जो मूर्ख था। उसके साथ फिर शादी हो गई। और जब छत के ऊपर वो लेटा हुआ था मूर्ख कालिदास, तो पीछे नीचे गली में एक ऊंट निकला। ऊंट बलबल बलबल की आवाज कर रहा था। तो कालिदास उठकर खड़ा हुआ, उधर झांकने लगा, बोला उष्ट्र 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 उष्ट्र।
तो उस लड़की ने सोचा ये तो बहुत पागल है, मूर्ख है, पूरा उष्ट उष्ट कर तो उसने उसकी टांगें उठाकर उधर ढकेल दिया, तो नीचे गिरा जाकर के काली मंदिर में, तो उसकी जीभ कट गई, वहीं से ज्ञानी हो गया। तब से नाम उसका कालिदास पड़ा। ऐसी कहानी है ये। लेकिन याद रखना, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने, माने न माने, जाने न जाने, माने न माने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई, कोई जाने न जाने। एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की, छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय जोर से आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि राक्षस कौन है। शिव जी कहते हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिनी कहाँ खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा मही सेवा, जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन कहाँ खोजा। कौन है राक्षस? जो मांस खाता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, मछली खाता है, शराब पीता है,
माता पिता को मानता नहीं है, साधु संत की निंदा करता है। नास्तिक है उसको राम कहते हैं, शिव कहते हैं कि वो राक्षस होता है। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना बंद करना, शाकाहारी जीवन जीने का संकल्प लेना, मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहना, गुरुदेव के चरणों में मन लगाना, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु मंत्र भी लेना और मेरे वजह से आज संकल्प ले लेना मन ही मन कि अपनी पत्नी को गाली नहीं दूंगा और अपने पति को टाइम पर भोजन बना कर दूंगा। और यदि बासी भोजन खाने को मिले तो भी हंसते हंसते खा लेना, क्योंकि बासी भोजन खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान का रिसर्च है, बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है। बासी चावल भी कढ़ाई में छौंक कर बघार कर फिर खा लेना, अन्न को फेंकना नहीं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। जिसके घर में कोई मूर्खों का सम्मान नहीं, बुद्धिमान का आदर होता है। अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता, फेंका नहीं जाता है। और जिसके घर में पति पत्नी में कलह कलेश झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी प्रेम से रहे। भोजन करने के लिए जब बैठिए तो जितनी भूख है उतना लीजिए और भूख से थोड़ा कम खाइए। यदि एक रोटी तुम कम खाने का संकल्प ले लो तो कासिमपुर की आबादी कितनी है? 3000 मान लो। और एक रोटी की कीमत अगर 1 रुपया ही रख लो और एक रोटी कम रोज खा लो सुबह शाम, तो 6000 रुपया रोज बचे। तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 को 6 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 3 छाक 18, 1,80,000 हो गया। 1,80,000 को 12 से गुणा कर दो, कितना हो गया बताओ? करो गुणा जी। 12 से गुणा कर दो, 1,18,000 को 12 से गुणा करो। बहुत उलझन का विषय है, झंझट में तुम मत पड़ो, मैं बताता हूँ। 18 लाख तो ये हो गए, 18 दूना 36, 18 और 3 21,60,000 रुपया हो गया। अगर एक रोटी तुम फेंको ना, एक रोटी कम खाओ, तो कासिमपुर वालों का एक साल में 21,60,000 बचेगा और सत्संग समागम में तो केवल 7-8 लाख ही लगेगा, बाकी तो अपने घर में लगा दीजिए। केवल एक रोटी का सवाल किया हूं और कुछ नहीं मांगा। मेरे नाम पर ही तुम अगर एक रोटी बचा लोगे तो एक साल में मेरे जैसे संत का 3 बार प्रवचन हो जाए। जितने गांवों से लोग आए हैं, चाहे सतजोरी से आए हों, सतजोरी के आज 25, 30, 60 लोग आए हैं, सबकी इच्छा है कि मेरे गांव में अगली बार आपका प्रवचन होना ही है। हर आदमी चाहता अपने खेत में गेहूं लगाऊं, सरसों लगाऊं, चना लगाऊं, ये करूं वो करूं, कुछ आमदनी होगी। और उन्होंने सोचा मैं अपने खेत में सत्संग के बीज बोऊं और भक्ति की फसल उगेगी और सबका जीवन धन्य होगा। मैं तो भक्ति ही कराऊंगा। अब मैं आपसे कहूंगा, आज लास्ट दिन है, पूर्णाहुति है। आज ही आपके पास में मौका है, मेरे पास भी मौका है, कुछ 2-2 बातें कर लूं। तो यहाँ जितने गांवों से लोग आए हैं, एक बार हमारे आश्रम भी आप एक गांव से 2-2, 4-4 लोग आना, कम से कम देखना तो ये संत का ठिकाना सही है कि नहीं है। ऐसे ही विश्वास करके तुम कहाँ हमारे पीछे पड़े हो, देख तो लो ये आदमी चालू चालाक तो नहीं आया है।
क्या वहां देखने के लिए तुमको जाना पड़ेगा? आदमी जब यही है तो यही देख लो, वहां क्या देखने जाओगे? वहां दीवालों से थोड़े पता चलेगा क्या है आदमी। तुमने तो पहली बार में ही परख लिया था, टीवी में ही परख लिया था, मोबाइल के यूट्यूब में ही परख लिया था कि गुरुदेव ठीक आदमी है, इसलिए आपने चुनाव किया है। क्योंकि बिहार के लोग गलत संत का चुनाव करते ही नहीं है, वे गेट आउट कर देते हैं, निकाल के रास्ता बता देते, उधर चले जाओ। ये माताएं बहनें भी बहुत प्रेम की सरिता है और इनका बहुत स्नेह है। व्यास गादी पर जब प्रणाम करने आया करो तो यहाँ सिर मत टेका करो कोई, और ना तो यहाँ पड़े रहा करो। भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे हाथ जोड़कर कहा करो साहिब बंदगी, और फिर थोड़ा मुस्कुरा कर चल दिया करो। यहाँ पर ज्यादा देर सिर डालकर गिर जाने से फिर पीछे जाम लग जाती है। और दूसरी बात ये भी याद रखना, गुरु का कभी हाथ मत पकड़ा करो कोई लोग। गुरु को केवल चरण छुए जाते हैं, और जहाँ भीड़ हो वहाँ चरण भी नहीं छूना चाहिए। और आरती बड़े भाव से ऐसे घुमाकर करना चाहिए, और 3 बार घुमाने के पश्चात दूसरे व्यक्ति को ले लेना चाहिए, दूसरा 3 बार घुमाए चौथे को दे दे, ऐसे बदल बदल कर सबको आरती कर लेना चाहिए। यदि भीड़ ज्यादा है तो 3-3 लोग आरती की थाल में हाथ लगाकर घुमाना चाहिए। जो आरती कर चुके उनको पीछे हट जाना चाहिए, जो नहीं किए उनको आगे आ जाना चाहिए। और आरती करने के पश्चात बैठकर प्रणाम साहिब बंदगी करना चाहिए। उसके बाद आरती का दर्शन सबको कराना चाहिए। आरती का दर्शन करते समय ऐसे आरती की थाल पर हाथ करके एक बार मस्तक में लगा लीजिए। यदि आपकी श्रद्धा हो, जेब में पैसे हो, तो आरती की थाल को खाली नहीं लौटाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। आरती की थाल में अर्पित किया हुआ राशि वो गौशाला में भेजी जाती है, जहाँ लोली लंगड़ी गायें रहती हैं, उनकी सेवा की जाती है। तो आपके थोड़े संसाधन से उनकी सेवा हो जाएगी। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, आज मंत्र बोल दीजिए। ऐसा मंत्र बोला जाएगा कि आपके घर में सुख शांति आए और आपके घर में कभी दरिद्र ना आए, ऐसे मंत्र को बोला जाएगा। घुटनों पे हाथ रख लो, 3 उंगलियां फैला लो, 2 अंगूठा और पहली उंगली जोड़ लो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, रीढ़ को सीधा कर लो। ये अवसर है, पूर्णाहुति का मंत्र है आज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंटी को भी हम आशीर्वाद देते हैं। बंटी यादव है, धनंजय यादव। अब ऐसे ऐसे दोनों राम लक्ष्मण बनकर भागलपुर तरफ से आए हैं। अब भागलपुर का बीड़ा इनके कंधे पर रखूंगा, ये राम लक्ष्मण ही भागलपुर का यज्ञ सफल बनाए। पत्रकार मंडल को आशीर्वाद देता हूं। हिंदुस्तान के पत्रकार हों या किसी पेपर के पत्रकार हों, पत्रकारों की मेहनत रंग लाई है। हर पेपर में हाईलाइट करके छापा है। कुछ पत्रकार यहाँ आए थे, कुछ नहीं पहुंचे हैं, फिर भी खबरें अखबार में पहुंचा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के घर परिवार में सुख शांति रहे, उनको भी शुभकामना करता हूं। 1 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सत्संग विसर्जन का ध्यान कीजिए। भक्त श्री बोलो मंडल के भाई की मृत्यु में उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो, उसके लिए मौन ध्यान करिए। 44 मिलिट्री के जवान पुलवामा अटैक में मारे गए, उनके आत्मा की शांति के लिए भी ध्यान कीजिए मौन होकर के 1 मिनट।
दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर, आंखों के ऊपर बंद करके स्पर्श करें। आत्म शांति के लिए सत साहित्य केंद्र के सारे सामान खरीद कर प्रयोग करें। स्वस्थ रहने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद सेंटर की रामबाण दवाइयों का प्रयोग करें और जीवन को धन्य बनाने के लिए सत्संग में डुबकी लगाएं। दूसरों का कल्याण के लिए कासिमपुर जैसा प्रवचन समागम करें। धन्य है कासिमपुर की धरती, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है श्री छोटे लाल जी का परिवार, अजय विजय, स्वर्णलता, लीलावती आदि, रामजी सिंह, राम बाबू, बाबूलाल, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।